क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो पहला पार्ट हमारे पास गिवन है -1/1 प्लस आयोटा। अब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तभी होगा जब डिनोमिनेटर से हमारे पास आयोटा रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा। तो उसका आसान तरीका ये एलिमिनेट करने का कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इसका कॉन्जुगेट। ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है जैसे 1 प्लस आयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। तो -1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी। और a माइनस बी हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास क्या होगा a प्लस बी, और a माइनस बी हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर a हमारे पास 1 है और b हमारे पास क्या है आयोटा है। ये हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करें -1 इंटू 1 -1 और -1 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस और आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या है -1। तो ये होगा -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 1 प्लस 1 2 होता है। तो ये हमारे पास हो गया -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, जो हमारे पास हो जाएगा -1/2 प्लस आयोटा बाय 2। तो ये a हो गया और ये आयोटा b हो गया। ये हमारे पास आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। -1/2 a हो गया प्लस 1/2 आयोटा, और ये b आयोटा हो गया। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई हमारे पास। सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा का 4 पावर 4। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होती है पावर मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो उसको हम यूं भी लिख सकते हैं। तो पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a इधर हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास आयोटा है। तो ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, और प्लस 2/2 और 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा होता है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0 होता है। तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1। 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास हो गया -4। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 हमारे पास है 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा
-4 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 - 6 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा -4 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी हमारे पास इंटू a माइनस बी हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू आयोटा प्लस 2 आयोटा -6 इंटू 3 -6 आयोटा इंटू 3 हो गया -18 आयोटा, और -6 आयोटा इंटू आयोटा हो गया -6 आयोटा स्क्वायर, -4 इंटू 3 हमारे पास हो गया 12, 4 इंटू माइनस आयोटा हो गया -4 आयोटा, आयोटा इंटू 3 हो गया 3 आयोटा, और आयोटा इंटू माइनस आयोटा हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर। और बेस में हमारे पास क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर, a हमारे पास 3 था a स्क्वायर, और b क्या था, आयोटा था, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। हमें पता है क्या होता है, हमारे पास -1 होता है, और -1 इंटू -6 क्या होगा हमारे पास +6। तो 6 + 6 आ गया माइनस, और -18 आयोटा में से -18 आयोटा प्लस 2 आयोटा हमारे पास हो गया -16 आयोटा माइनस, और ये हो गया 12, और माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। तो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1, तो +1, और -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो गया माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 9 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1। तो ये हो गया हमारे पास 6 + 6 12 माइनस 16 आयोटा माइनस 12 माइनस 12 + 1 13 प्लस -13 प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1। तो ये फर्दर हो जाएगा +12 इंटू -13 -1 आ गया, और -16 आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास क्या आएगा -15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। जिसको हम फर्दर यूं भी लिख सकते हैं कि -1/10 -15/10 आयोटा। 5 3 = 15, 5 2 = 10, जो फर्दर हमारे पास हो जाएगा -1/10 -3/2। इसको मैं ऊपर क्लियर करके लिख देता हूँ। आंसर हमारे पास ये आया है -1/10 -3/2। तो ये हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 हमारे पास है 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पता है कि -1 होती है, तो -1 इंटू 3 हो गया -3 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 - 3 प्लस 2 + 3 क्या हो गया हमारे पास 5 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 5 आयोटा।
अब हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आई है, इसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, -1 -5 आयोटा और -1 -5 आयोटा। इधर हमारे पास बेस में देखें a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी हमारे पास क्या होता है, और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर -5 आयोटा -1 है, -1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास -1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 5 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या -1। तो ये हो गया हमारे पास -1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 -25। तो ये आ गया हमारे पास फर्दर वैल्यू -1 -5 आयोटा। इसको मैं जरा क्लियर करके लिख देता हूँ। इधर -1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय -24। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -1 बाय -24 और -5 बाय 5 आयोटा बाय -24। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा (1/24 प्लस 5/24 आयोटा, जो ये हमारे पास आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म।